अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आज की ट्रेडिंग पॉलिटिक। 925 पॉइंट माइनस हुए मार्केट में। क्लोजिंग आई है 65,204 पे। कल मैंने थंबनेल में बताया था कि 65,500 से नीचे अगर क्लोजिंग आएगी तो इसका मतलब है कि मार्केट अपना फर्स्ट सपोर्ट लेवल तोड़ देगी। तो फर्स्ट सपोर्ट लेवल मार्केट का तकरीबन 65,500 ही था और मार्केट ने क्लोजिंग उससे तकरीबन 300 पॉइंट नीचे दी है। वॉल्यूम काफी आया है मार्केट में। पैनिक सेलिंग शुरू हो गई है। छोटे स्क्रिप्ट जैसे WTL वगैरह में खेल में आपने देखा वॉल्यूम छोटे स्क्रिप्ट्स की वजह से मार्केट में आ रहा है। पैनी स्टॉक्स चल रहे हैं कुछ दिनों से। यही साइन होता है कि जब मार्केट ने डिप लेनी होती है और बड़ी लंबी डिप और फिर उसके बाद मार्केट स्विंग बनाती है एक जोन जिसमें एक डिप एरिया होता है, एक उसका हाई होता है जिसमें आप बाय ऑन डिप और सेल ऑन स्ट्रेंथ करते हैं। अब वहाँ मार्केट के अंदर हालात पैदा होना शुरू हो गए हैं कि मार्केट अब अपनी करेक्शन की तरफ जा सकती है। तो ये निशानियां मार्केट में डिप की शुरू हो गई हैं। बेहतर ये है कि कैश इन हैंड रखें और डिप में बाइंग अपॉर्चुनिटी अवेल करें और साथ साथ प्रॉफिट बुक करें। बहरहाल प्रॉफिट आपने बुक करना था जब आपका स्टॉप लॉस हिट हो चुका था। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जिनने होल्डिंग की हुई थी उनका। अब आज के बाइंग सेलिंग चार्ट को देखते हैं फिर मजीद डिस्कस करते हैं। आज डाटा काफी लेट आया है और ये भी RTS जिस तरह इलेक्शन में सिस्टम बैठा था, ये NCPL का भी सिस्टम अक्सर बैठ जाता है जिस दिन को ज्यादा ही मार्केट में अप एंड डाउन होता है सिस्टम। जो चीज इसमें डिस्कस करनी है वो देखें कि अभी बैंक्स सेलिंग पे हैं। $0.78 मिलियन की बैंक्स ने सेलिंग की है। ब्रोकर ने कोई खास सेलिंग नहीं की है। $0.18 मिलियन की सेलिंग है। कंपनीज की $1.14 मिलियन की सेलिंग है। पैनिक जो क्रिएट किया है ना वो म्यूचुअल फंड्स ने किया है जिन्होंने आज मार्केट को मारा है। मार्केट वरना वोलेटाइल थी, 200-400 नेगेटिव होके वापस हो रही थी। तो ये जो पैनिक क्रिएट हुआ है ये $2.80 मिलियन की जो म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग आई है। देखें इसमें ना म्यूचुअल फंड की ग्रास बाइंग देखें जरा, वो सिर्फ $0.71 मिलियन है। यानी म्यूचुअल फंड की ओवरऑल मार्केट के अंदर आज एक्टिविटी ज्यादा नहीं थी। आज म्यूचुअल फंड ने ज्यादातर सेलिंग की है सिर्फ, और वो पैनिक सेलिंग की वजह से मार्केट जो है वो बहुत सारे पॉइंट लूज कर गई। NBFC 0.02, उसके बाद अदर ऑर्गेनाइजेशन 0.41 और ओवरसीज पाकिस्तानी $0.30 मिलियन की सेलिंग के साथ आज ब्रोकर्स की एक्टिविटी ज्यादा थी। आप देखें 6.17 की ग्रास बाइंग और 16.36 की उनकी ग्रास सेलिंग है ब्रोकर्स की। तो ओवरऑल ब्रोकर्स की जो सेलिंग है वो सिर्फ $0.18 मिलियन, यानी मार्केट के अंदर आज काम हुआ है। मुख्तलिफ सेक्टर्स में बाइंग सेलिंग हुई है। एक्टिविटी मार्केट के अंदर काफी रही है। लेकिन जो चीज नोट करने वाली है वो पैनिक क्रिएट किया म्यूचुअल फंड ने जो कुछ दिनों से बाइंग पे थी। अब इस पैनिक को डिप पे अकोमोडेट किसने किया, वो है FIPI आपका, यानी फॉरेन कारपोरेट। $1.55 मिलियन की सेलिंग और सॉरी बाइंग, और उसके बाद इंडिविजुअल्स ने जो कि काफी ज्यादा एक्टिव है, 2.09 मिलियन की बाइंग उन्होंने की। इंश्योरेंस $1.99 मिलियन की बाइंग की। तो बायर गो थोड़े हैं लेकिन इस पैनिक की वजह से कुछ इंस्टीट्यूशन सेलिंग पे चले गए। तो इंडिविजुअल मार्केट में मौजूद है FIPI जो कि मार्केट को उठा के लेके जा रहा है, वो मौजूद है। ब्रोकर्स ने ज्यादा सेलिंग नहीं की। सबसे अहम बात कि बैंक्स ने अभी सेलिंग जारी रखी हुई है। आप कहते होंगे कि ये क्या बात हुई। देखिए जब मार्केट के अंदर कोई पैनिक आना है, मार्केट ने डेफिनेट मंदी में जाना है ना, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि मंदी सही शुरू होगी और बेड़ा गर्क होने वाला है, तो वहां मार्केट में बैंक से आना है सपोर्ट करने के लिए। ठीक है। तो बैंक तो अभी खुद सेलिंग पे, इट मींस के वो वाला पैनिक शायद इतना ना हो, एक दो इंस्टीट्यूशन की वजह से हो, लेकिन डिप पे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो कैश इन हैंड होगा तो डिप पे अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी तो फिर आप साथ साथ प्रॉफिट बुक करेंगे। यानी अभी आपके स्विंग के दिन आने वाले हैं जिसमें बाय ऑन डिप और सेल ऑन स्ट्रेंथ करेंगे। अभी हम पोर्टफोलियो देखते हैं इंडिविजुअल्स का, म्यूचुअल फंड्स का और इंश्योरेंस का। इंडिविजुअल्स ने आज टेक्नोलॉजी सेक्टर में बाइंग की है। $1.18 मिलियन की बाइंग आई है इनकी। टेक्नोलॉजी में TRG वगैरह ने सपोर्ट करने की कोशिश की लेकिन पैनिक ज्यादा था जिस वजह से सारे स्क्रिप्ट नेगेटिव हो गए।
उसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में $0.41 मिलियन की बाइंग है, फर्टिलाइजर में $0.36 मिलियन की बाइंग है, और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में उनके $0.21 मिलियन की बाइंग है। ये मेन बाइंग जोन है। और इंश्योरेंस जो साथ में बाइंग पे है, उसने ऑल अदर सेक्टर में 0.22, सीमेंट में 0.54, उसके बाद फर्टिलाइजर में 0.47, उसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में $0.72 मिलियन की बाइंग की। म्यूचुअल फंड ने जो सेलिंग की है वो तमाम सेक्टर्स में की है, सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर में $0.02 मिलियन की इनकी बाइंग है। बाकी हर सेक्टर में इन्होंने सेलिंग की है। आपने देखा ओजीडीसी पीपीएल सुबह से ही नेगेटिव थे। ऑयल एंड गैस में $0.71 मिलियन की इनकी सेलिंग है। सीमेंट सेल किया इन्होंने $0.67 मिलियन का। तो ये दो मेन इसके सेलिंग जोन। टीआरजी जो है वो 3 दिन से साइडवेज में ही है। आज क्लोजिंग की 91.19 पे, यानी 19 पे। सेलिंग वॉल्यूम इतना ज्यादा नहीं है, फर्स्ट सपोर्ट लेवल को और 2 दिन से ड्रिल कर रहा है। लेकिन चूंकि आज का पैनिक बहुत ज्यादा था, तो इसने उस पैनिक का इतना असर नहीं लिया। सेकंड सपोर्ट लेवल से सपोर्ट लेता रहा। $90 का स्टॉप लॉस रख के टीआरजी में काम किया जा सकता है। आज दिन में 2 से 3 दफा टीआरजी ने मार्केट को रिवर्स करने की कोशिश की, लेकिन एंड पे पैनिक फिर ज्यादा हो गया, तो ये भी रेड जोन में क्लोज हुआ। टैली कार्ड जो है वो 2 दिन तो ऊपर रहा, काफी वोलेटाइल है आजकल ये। लेकिन एंड पे जो है वो जब पैनिक ज्यादा हुआ तो टैली कार्ड में नेगेटिविटी देखने में आई। ₹10.08 पे क्लोज हुआ है। सपोर्ट इसकी ₹9.93 पे है, जो कि कल तक तकरीबन ₹10 तक सपोर्ट फर्स्ट आ जाएगी। तो ₹9.80 का एक स्टॉप लॉस ध्यान में रखते हुए आप इसमें काम कर सकते हैं। फाइनल स्टॉप लॉस ₹9 का है। लेकिन जिस तरह पीटीसी के कैप नहीं ओपन हो रहे, और पीटीसी एक मुसलसल रैली की सूरत में जा रहा है, आज भी 2 दफा कैप ओपन हुआ और फिर कैप लग गया, और करोड़ों का वॉल्यूम उसमें आ रहा है। अगर इसी तरह पीटीसी अपने कैप कंटिन्यू करता है तो टैली में पोटेंशियल है। इसको आप हर डिप पे जो है वो अपने स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए अकुमुलेट करके तो साथ साथ अपसाइड पे प्रॉफिट इसमें ले सकते हैं। एसपीडब्ल्यूएल पावर सेक्टर का स्क्रिप्ट है, बार बार अपनी स्पोर्ट्स जो है वो ड्रिल कर रहा है, और रेड कैंडल्स के बावजूद सपोर्ट लेवल से ऊपर है। तो इसमें जो ₹19 का स्टॉप लॉस बनता है टेक्निकली, तो लेकिन आप इसमें ₹18.5 का फाइनल स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि अगर 18.5 तक ये नीचे आता है उससे, तो फिर ये गिर सकता है। क्योंकि जो है वो रोल ओवर वीक भी है, आगे फिर नई बोर्ड मीटिंग्स आनी है, हो सकता है ये डिप ले। लेकिन डिविडेंड यील्ड अच्छी है, मूव अच्छी दे देता है, 2-4 दिन में डेफिशिएंसी क्लियर कर लेता है। तो लॉन्ग टर्म में रखने वाला स्क्रिप्ट है। ये था मार्केट का व्यू। आपके स्क्रिप्ट मिलता हूँ किसी और वीडियो में। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।